हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजिंक्य देशपांडे। आप सभी को पता ही होगा कि हमने बीकॉम सेमेस्टर 5th का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आई होप आप सभी उस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। इस ग्रुप में आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज का अपना जो पहला क्लास है, इसमें हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आपका जो इंडियन इकोनॉमी सिलेबस है वो सिलेबस टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। इस यूनिट में पहले यूनिट में आपको इंडियन इकोनॉमी और प्लानिंग के बारे में सीखना है। आपने प्लानिंग कमीशन नाम सुना होगा, जिसका बाद में नाम अभी 2-3 साल पहले नीति आयोग करके चेंज हो गया है, तो उसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करना है। सेकेंड यूनिट जो है उसमें हमको इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिसी, जो अलग अलग पॉलिसीज़ बनती है गवर्नमेंट के बारे में, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। थर्ड जो यूनिट है उसमें पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है भारत में, इसके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करना है कि उसके कॉजेज़ क्या है, अलग अलग टाइप्स क्या है, और इसके रिलेटेड टॉपिक्स हमको पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में इस यूनिट में सीखना है। जो फोर्थ यूनिट है उसमें जो पब्लिक फाइनेंस है, ये टॉपिक हमको देखना है। इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग, उसके इंक्रीज़ होने के कॉजेज़, पब्लिक रेवेन्यू, टैक्सेशन, ये सब चीज़ें हमको इसमें स्टडी करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिलेबस है उस जो पेपर पैटर्न है आपका यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आएगा वो किस प्रकार से रहेगा। जो लास्ट टाइम में आपका जो पैटर्न था वो सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क का रहेगा ए बी, उसको और एक रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क का। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से आएगा, ये भी क्वेश्चन 8 और 16 पैटर्न में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3 से आएगा, उसको और एक 16 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 ये आएगा यूनिट नंबर 4 से, उसको ए बी क्वेश्चन 8 मार्क और 16 मार्क का ऐसा पैटर्न रहेगा। जो 5th है वो कंपलसरी रहेगा और हर यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स ईच। ऐसे आपका 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी का पेपर रहेगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न। अब हम स्ट्रेट अवे जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का यूनिट 1 का, वो हम चालू कर देंगे। यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, वो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हम देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हमको इसमें स्टडी करना है। इसमें हमको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में स्टडी करना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे इंडिया में उसकी स्टार्ट हुई। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हमको स्टडी करना है। बाद में हमको जो नीति आयोग, जो अभी रिसेंटली प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग बना है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और जो प्लानिंग कमीशन था पहले और अभी का जो नीति आयोग है, इसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, ये पूरी चीज़ें हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। तो यूनिट नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है वो आज हम स्ट्रेट अवे चालू कर देंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है और इसके अंदर में हमको क्या क्या चीज़ें स्टडी करना है। इन जनरल जब हम प्लानिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है, हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा कि प्लानिंग क्या होती है। इन जनरल प्लानिंग की मीनिंग होती है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। कोई भी चीज़ कैसी करनी है, कब करनी है, किसके द्वारा वो पूरा हमें करना है। इसको जब हम एडवांस में सोचते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग। लेकिन अभी हमको सिर्फ प्लानिंग की मीनिंग नहीं देखना है, हमको देखना है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इकोनॉमिक प्लानिंग ये कभी भी किसी भी देश का रहता है, किसी भी कंट्री का रहता है। तो इसकी मीनिंग अगर हमको डिफाइन करना है तो उसकी सिंपल मीनिंग है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। इस प्रोसेस कौन सी प्रक्रिया है, इन विच अ प्री डिटरमाइंड, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य ध्यान में रखते हुए हम प्लान करते हैं, और वो जो उद्देश्य होता है वो जो हमको एकम्प्लिश करना पड़ता है, इट इज़ विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और उसको पूरा करने के लिए जो एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती है वो एक अटेम्प्ट करती है, एक प्रयास करती है कि हमारे जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो फैक्टर को दिमाग में रखते हुए, वो कंस्टेंट को दिमाग में रखते हुए हम किस प्रकार से उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 साल में हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है,
तो उसके बारे में जो प्लानिंग रहेगी वो आ जाएगी इकोनॉमिक प्लानिंग में। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका या फीचर कह सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का, दैट इज़ इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जब भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग किसी देश के बारे में बात करेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म रहेगा। उसमें उस प्लानिंग में एग्रीकल्चर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। मतलब अलग से कोई एक सेक्टर के लिए ऐसे इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं की जाती, एक टोटलिटी में उसको देखा जाता है। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड। जो भी किसी देश में कितना मनी का सप्लाई है या कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको आधार मानते हुए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। देन सोशली एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हमारे देश में जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है वो हमेशा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है या पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग रहती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है। एक इकोनॉमिक प्लानिंग में एक फीचर ये भी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का जो बेस होता है वो होता है एक डाटा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि देश में कितने लोग रोज़गार हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ है, जीडीपी कितना है, ये सब आधार मानते हुए हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये जो डाटा जो हमें मिलता है वो डाटा रिलायबल नहीं होता। बहुत बार वो डाटा इनकम्प्लीट रहता है या उस ढंग से नहीं गवर्नमेंट को मिल पाता है जिसके आधार पर कोई पॉलिसी बन सके। तो प्लानिंग जो की जाती है उसके लिए जो डाटा है वो उतना अवेलेबल नहीं हो पाता। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है उसका सबसे बड़ा इंडिया में प्रॉब्लम है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। देन इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन सम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। जब भी इंडिया में जो प्लानिंग की जाती है वो उसका कोई ना कोई एक फंडामेंटल एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये 5 साल में हमें एग्जैक्टली क्या किस एरिया की तरफ स्ट्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, किसी एरिया में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही वो प्लानिंग की जाती है। देन इकोनॉमिक प्लानिंग से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है। ये भी एक उद्देश्य इकोनॉमिक प्लानिंग करते समय देखा जाता है कि जो भी इंडिया का अलग अलग रीजन है, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो रीजन का डेवलपमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया बहुत डेवलप हो रहा है दूसरा बहुत उसमें बैकवर्ड है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में ये सोचा रहता है कि हर एरिया का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। देन इट इज़ पीरियोडिक। हमेशा जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाएगी वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में की जाती है। मतलब नॉर्मली इट इज़ 5 ईयर कि 5 साल में हमको क्या चीज़ अचीव करना है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। सो इट इज़ ऑलवेज पीरियोडिक। इट इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर। जो प्लानिंग कमीशन है या नीति आयोग है इसका जो एक हायरार्की है, जो स्ट्रक्चर है, ये डेमोक्रेटिक है। वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है कि सोसाइटी में समाज का हर एक प्रतिनिधित्व वहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होता है। देन इट इज़ डिसेंट्रलाइज। मतलब यहाँ पर एक अलग अलग कमिटीज़ रहती है, वो कमिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। तो वो एक सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है। देन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वो सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। एंड देन प्राइवेट सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो these are the features of economic planning in India.